अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास उर्दू की पेपर स्कीम, पेपर पैटर्न जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये थोड़ी किस तरह उर्दू के पेपर को जो है वो डिवाइड किया गया है वो बात कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वाइज जो है आपको समझा दूँगा। तो आपकी जो बुक है उसमें से 45 नंबर का पेपर बनता है, और जो आपकी ग्रामर की बुक है उर्दू क़वायद इंशा वाली, वहाँ से 30 नंबर का जो है पेपर बनता है। तो आपके टोटल जो है कसीरुल इंतखाब 10 जो हैं वो आपकी बुक में से आते हैं, हिस्सा नसर वाली जो बुक होती है, और 5 जो हैं वो ग्रामर में से आपके आते हैं। उसके बाद नज़्म और गज़लों के शेरों की तशरीह 7 आते हैं, 5 आप लोगों ने करने होते हैं, 10 नंबर की होती हैं। पैराग्राफ की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से वो 2 आती हैं, दोनों जो हैं करनी होती हैं, 5 नंबर की 1 होती है। सवालात के मुख्तसर जवाबात 8 आते हैं, 5 करने होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। सब खुलासा 2 आते हैं, 1 करने होता है, 5 नंबर का होता है। इसी तरह ग्रामर वाले जो हैं वो भी 5 MCQs आती हैं, 1 नंबर की 1 होती है। मज़मून जो है 3 आते हैं, 1 करना होता है, 15 नंबर का होता है। और तफ़हीम इबारत जो है उसमें 5 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, और 5 ही करने होते हैं, और 2 नंबर का 1 होता है, टोटल नंबर 10 होते हैं। तो ये थोड़ा सा वो हो गया, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें से मरूज़ी का टाइम जो है ऑब्जेक्टिव का वो भी शामिल है। तो सबसे पहले MCQ सवाल नंबर 1, 15 MCQs होती हैं, 1 नंबर का 1 MCQs होता है। 10 MCQs जो हैं वो आपकी किताब में से आती हैं। 6 से 7 जो होती हैं वो सब जो खुलासे वाले हिस्सा नसर के सबक हैं वहाँ से होती हैं। 6 आ जाएँ तो 4 नज़्मों और गज़लों में से आती हैं, अगर 7 आ जाएँ तो फिर 3 नज़्मों में से और गज़लों में से आती हैं। तो इस तरह 3 जो है वो ग्रामर की होती हैं MCQs, 2 जो होती हैं वो सही अराब या तलफ़्फ़ुज़ जो होता है उसकी होती है। तो इस तरह ये 15 होती हैं। उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह है, पैराग्राफ की तशरीह है। तो 2 होते हैं, दोनों करने होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। इसमें हवाला मतन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, ख़त कशीदा के अल्फाज जो हैं वो 2 नंबर के होते हैं, तशरीह जो होती है वो 2 नंबर की होती है। तो दोनों पैरों की सेम होती है, 1 नंबर का हवाला मतन, 2 नंबर का जो है वो अल्फाज मायनी, और 2 नंबर की तशरीह, तो 5 नंबर। तो 2 जब आप करेंगे तो इस तरह आपके 10 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद अशार की तशरीह है, सवाल नंबर जो है आपका 3, बल्कि सवाल नंबर 2 जो है वो अशार की तशरीह होता है। सवाल नंबर 3 जो होता है वो तशरीह पैराग्राफ की तशरीह होती है, लेकिन तरतीब जो है खैर है, आप पैटर्न समझ लें। तो इशार की तशरीह आप हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल होते हैं। हिस्सा नज़म में से 4 शेर दिए होते हैं, 3 की तशरीह करनी होती है 6 नंबर के, और हिस्सा गज़ल में 3 शेर दिए होते हैं, 2 की करनी होती है 4 नंबर के। तो इस तरह ये 10 नंबर पूरे होते हैं। उसके बाद सबक का खुलासा 5 नंबर का, 2 खुलासा दिए हुए होते हैं, 1 करना होता है। आप इस तरह कर सकते हैं कि अपनी जो बुक है उसके जो खुलासे हैं उनको डिवाइड कर दें, हाफ़ आप कर लें। तो एक खुलासा पहले हाफ़ पोर्शन में से आता है, एक खुलासा जो है अगले पोर्शन में से आता है। इसके बाद सवालों का जवाब हैं, ये 8 दिए होते हैं, 5 करने होते हैं, 2 नंबर के 1 होता है, तो 10 नंबर के सवाल जवाब होते हैं। तो इसमें 5 हिस्सा नसर से होते हैं, 3 हिस्सा नज़म या गज़ल में से मिला कर होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। तो मतलब सिर्फ हिस्सा नसर के सवाल जब अच्छी तरह आते हैं तो आप 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मज़मून या तफ़हीम इबारत आता है, 10 नंबर के। हिस्सा ग्रामर में से 5 सवाल होते हैं, 2 नंबर का 1 होता है, तो 10 नंबर के। फिर जो है मज़मून जो है 3 होते हैं, 1 जो है वो आपने करना होता है 15 नंबर का। तो आपके हिस्सा ग्रामर जो है उसमें उर्दू क़वायद इंशा जो है उसमें जो मज़मून दिए हुए हैं उन मज़मूनों के आप 3 हिस्से बनाएँ। तीनों हिस्सों में से एक एक मज़मून जो है वो पेपर में आता है। तो अगर आप कोई से 2 हिस्से जो हैं वो कर लें, या कोई एक हिस्सा अच्छी तरह कर लें, तो आपका एक मज़मून जो है अटैम्प्ट हो सकता है। बाकी गेस्ट पेपर जो है वो भी शेयर किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके पेपर पैटर्न है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।